जय हिंद। देखते हैं आज हिंदुस्तान 24 जून 2021 के आंतरिक भागों में कौन कौन से समाचार पत्रों को वरीयता दी गई। सबसे पहले राजकाज आज का दिन 1564 में भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आ रहे नेटवर्किंग की समस्या, अपार्टमेंट के बेसमेंट या दूर दराज इलाकों में दिक्कत बढ़ी परेशानी। प्रीपेड मीटरों में पैसा होने के बावजूद कट जा रही बिजली और बाढ़ से निपटने को राज्य सरकार तैयार। रेणु देवी। सीएम ने कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी और ऑडिट ऑफिसर के लिए 29 तक आवेदन। बिहिया बिहटा हाईवे तैयार, उद्घाटन का इंतजार। और हर एक साल बाद अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान खत्म हो। पशु क्षति रोकने को नियंत्रण कक्ष और बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। बिहार सरकार आपदा में मुस्तैदी से काम करती है। राज्य सांसद अमरेंद्र धारी को जमानत देने से इनकार और बारिश में आएगी कमी, गर्मी बढ़े, गंभीर आपराधिक मामलों की होगी निगरानी। शिक्षा मंत्री नेता प्रतिपक्ष से मिले अभ्यर्थी, ये देख सकते हैं। ये टीचर बहाली से रिलेटेड न्यूज है। ये है कि सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची से बाहर किए जाने पर इको पार्क इलाके में किया हंगामा। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया आश्वासन, अभ्यर्थियों के साथ होगा न्याय। इधर छात्र जन अधिकार परिषद के छात्रों मनीष कुमार के नेतृत्व में कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया और सभी सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की। मौके पर आजाद चांद आदि मौजूद थे। छात्र राजद भी कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। पीयू छात्र संघ उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन होगा। बात ऐसी है कि एसटीटी मेधा सूची से बाहर रहने वाले सफल अभ्यर्थियों ने बुधवार को हंगामा किया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने पहुंच गए। इको पार्क इलाकों में पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। बाद में सचिवालय थानाध्यक्ष ने 5 अभ्यर्थियों की शिक्षा मंत्री मुलाकात कराई। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सफल छात्रों के साथ न्याय होगा, जल्द कुछ किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से भी अभ्यर्थियों की बातचीत हुई। उन्होंने भी बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आते ही जल्द फैसला लेने की बात की। इसके बाद अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नेता उनकी बातों को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही और वहीं सफल अभ्यर्थियों के एकजुट ने न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने का फैसला किया। मौके पर विश्वजीत डैश और मौजूद थे और FISF ने गुरुवार को बिहार बोर्ड के कार्यालय प्रदर्शन का ऐलान किया है। AISF के सुशील कुमार ने कहा कि विषयवार एवं कोटिवार कट ऑफ जारी करने की मांग की है। और दूसरा आज काफ़ी न्यूज है, इससे सफल होने वाले कैन सर्टिफिकेट से हट सकता है मेरिट लिस्ट का जिक्र। जी बिल्कुल सही सुना आपने। 7वें चरण की नियुक्ति में इन मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों सूची के सफल अभ्यर्थियों को मौका शामिल। टीईटी की तर्ज पर 2011 एसटीईटी की मान्यता ताउम्र होगी, तो इसमें सफल लोगों को भी अगले चरण में मौका। स्नातक और ट्रेनिंग में प्राप्तांक के आधार पर बहाली। टीईटी की तर्ज पर 2011 एसटीईटी की मान्यता ताउम्र होने से इसमें सफल लोगों को भी 7वें चरण में मौका मिलेगा। विभाग ने कमेटी की अनुशंसा पर दोनों निर्णय लिए जो अगले चरण की नियुक्ति में स्नातक और ट्रेनिंग के प्राप्तांक के आधार पर बनी मेधा सूची के मुताबिक शिक्षक बहाल होंगे। कमेटी ने निर्णय लिया कि एसटीईटी 2019 के दोनों सूचियों के अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्र पर केवल क्वालिफाइड अंकित होगा। इन मेरिट और नॉट इन मेरिट सब अंकित नहीं रह सकेगा। राज्य में 7वें चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक से नियुक्ति नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता के मुताबिक मिलने वाले अंकों के आधार पर बनाम मेधा सूची के मुताबिक हो सकती है। संभव है कि स्टेट दोनों के परिणाम के तहत जारी मेधा सूची का बहुत मायने न हो। साथ ही 7वें चरण की नियुक्ति में एसटीटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अपने दावेदारी पेश करने का अवसर मिल सकता है। तो ये है काफ़ी अच्छी न्यूज़ एसटीटी 2011 और 19 दोनों के लिए। और हिंदुस्तान तरक्की को चाहिए नया नजरिया। OTT की वकालत। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि OTT मंच ने
नए कलाकारों को मौका दिया। पहले फिल्म उद्योग में कुछ लोगों का दबदबा था। उसका 94,000 शिक्षक बहाली का कार्यक्रम जारी, 9 अगस्त तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। और प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 5 से GSTT पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की तिथि तय हो गई है। और पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुवार दिव्यांग शिक्षक अपना आवेदन करेंगे। यानी बहाली 5 से शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये न्यूज। और शक्ति बिहार के सभी जिलों में बनेगा अनुसंधान निगरानी सेल। और राज्य के में वैक्सीन के अभाव से लग सकता है महाअभियान को झटका। बीएड सीट 11 जुलाई को होगा। आज के दिन 1564 में भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद। और गंभीर लक्षण थे तो 3 महीने तक बरते सतर्कता। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी। जिले में 5 प्रखंड बाढ़ प्रभावित घोषित। और 100% वैक्सीनेशन वाला प्रखंड होगा घोषित। डीएम ने किया ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए निरीक्षण। और 25 जून को लगेगा जॉब कैंप। पिता की मौत के बाद सपना रह गया अधूरा। बरसातों तीखी धूप से बढ़ने लगे मौसमी रोग का प्रकोप। और सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 लोग घायल। गोविंदगंज में करंट लगने से बालिका की मौत। और आज का दिन 2002 में अफ्रीकी देश तंजानिया में ट्रेन दुर्घटना में 281 लोगों की मौत। या ट्रेन इतिहास की बड़ी घटना में से STT में पास पर नहीं मिली मेरिट लिस्ट में जगह। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। तो फिर से देखते हैं। PG में टेस्ट में अभी 2 दिन की देरी। NAC से होने वाले मूल्यांकन के लिए दिए टिप्स। और अंक अपलोड करने से पहले 2 बार जांचें। 10वीं के रोल नंबर पासिंग ईयर से होगी बच्चों के रिजल्ट की जांच। प्रमाण पत्र देने के मामले में DPO से मिला शिक्षक संघ। आवंटन में देरी, सड़क निर्माण पर ब्रेक। और फंदा से लटका मिला युवक का शव। आज का दिन 2002 में अफ्रीकी देश तंजानिया में ट्रेन दुर्घटना में 281 लोगों की मौत। और यह ट्रेन इतिहास की बड़ी घटना में से रजिस्ट्री मामले में रजिस्ट्रार से शो कॉज। और 50,000 की संपत्ति नष्ट। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद की कुर्सी छीनी। मोती झील में 2 नाव चलाने का प्रस्ताव। और DCLR ने की केरोसिन पंप की जांच। पर्यटकीय सुविधाएं विकसित होगी। और धारा 370 को समाप्त करने की संसद में की थी वकालत। आज का दिन 2005 में अमेरिका की तरफ से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मान्यता मिली। बोधगया कुएं में दम घुटने से 3 की मौत। DSP पर छात्रा ने लगाए यौन शोषण का आरोप। युवक का अपहरण 4 घंटे में हुआ मुक्त। और सुफियान नाम के पहले सुलझाने में जुटी पुलिस। नई सोच व पहल ने टीकाकरण के 2 रफ्तार। सेना बहाली अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच अब 30 तक। रेपकांड के 2 आरोपित गए जेल। शक होने पर प्रेमी ने की थी आत्महत्या, महिला की हत्या। और हिंदुस्तान डेल्टा प्लस से खतरा है, विकास वही जो जान बचा सके। हम देखेंगे कि आगामी चुनाव में किसी तरह के पारंपरिक विकास की जगह जन स्वास्थ्य और प्राण रक्षा के विमर्श केंद्र में आते जाएंगे। आखिर उसे आना है, थोड़ी देर लगेगी। उपेक्षा का दंश झेलती हरी हो रही हमारी नदियाँ। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले कारण और उसके प्रभाव में विश्वास रखते हैं, जबकि कमजोर लोग भाग्य में सही प्रशिक्षण देगा कई मौके। राशिफल पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, वृष मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी। और ट्विटर के MD पुलिस को 11 सवालों का जवाब देंगे। चोकसी के अपहरण को लेकर निर्णायक सबूत नहीं। 5 महीने और मुफ्त खाद्यान्न देने की मंजूरी। पिटाई से हुई मौत मामले में SSI गिरफ्तार।
फोन टैपिंग मामले में महेश जोशी की नोटिस। साल 2022 तक 1/3 कर्मचारी घर से काम करेंगे। असर, किराना स्टोर पर टूटा कहर, मई में अप्रैल के मुकाबले 3 गुना उड़ानें रद्द हुई। एनबीएफसी के किस्त वसूली अटकेगी और पारिवारिक बचत घटकर जीडीपी के 8.2%। आज का दिन 1950 में ब्राजील ने दूसरे विश्व युद्ध के 12 साल बाद पहले विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करते हुए पहले मैच में मैक्सिको को 4-0 से पराजित किया। होल्डर को हटा जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर और पंत की पारी ने टीम इंडिया को संभाला। चोट के बावजूद कीपिंग के लिए उतरे बाटलिंग, अब शब्द कहने वाले दर्शकों को बाहर किया गया। हमें अपने ओलंपियनों के योगदान पर गर्व, मोदी और टोक्यो में अपना जलवा बिखेरने को बेताब। एंड्रिया मोड्रिच ने के शानदार गोल से स्कॉटलैंड को पीट क्रोएशिया अंतिम 16 में। आज का दिन 1966 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान के स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैंक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों की मौत और एक नहीं 2 चरणों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण। देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट में अब तक 40 केस मिले और लाहौर में हाफिज के घर के बाहर बम धमाका 103 की मौत और 20 घायल। समुद्र में कचरे का 80% हिस्सा प्लास्टिक और खेती को आसान बनाएगी रोबोट की तिकड़ी। तो ये था आज का न्यूज। जय हिंद।